ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के साथ ये विचार हुआ था, उसका समाधान ठाकुर कर रहे हैं कि समाधिस्थ व्यक्ति का वापसी होता है कि नहीं, उसका साधारण अवस्था फिर संभव है कि नहीं। ठाकुर कहते हैं जीव कोटि का संभव नहीं है, लेकिन ईश्वर कोटि, ये अवतार कल्प पुरुष, उन लोग के संभव होता है। और यद्यपि समाधि अवस्था में अहंकार नाश हो जाता है, तथापि उनको लोक कल्याण रूप सूक्ष्म अहंग बुद्धि अवलंबन करते हुए, इसको ठाकुर विद्यारामी कह लेते हैं, विद्या का मैं, वो अवलंबन करते हुए वो वापस आते हैं। बाई डिवाइन कमीशन, भगवान का चापराश लिखते हुए जीव उद्धार के लिए उनका रोल होता है। स्वार्थ बुद्धि जलांजलि हो जाता है। ही डज नॉट कम बैक टू हिज ओल्ड सेल्फ, नाउ ही हैज डेवलप्ड एन यूनिवर्सल सेल्फ। सकलेते आमी आमाते सकल, the I has all become, all is I and bliss, ये अवस्था हो जाता है। जो स्वामी विवेकानंद जो संग ऑफ द सन्यासी में कहा है, जो शूद्र आमी था बृहत आमी में परिणत हो गए। अभी ठाकुर ये प्रसंग बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि कोई कोई थोड़ा बहुत वेदांत पढ़ने के बाद, वेदांत तो तर्क विचार करने के बाद अपने को बहुत ज्ञानी समझता है। ज्ञान विचार का ही एक समस्या है। द डेवलप ईगो, कहते हैं हम सब समझ लिया, हम सब बुझे पहले से चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और थोड़ा बहुत वेदांत भी पढ़ लिया। ठाकुर कहते हैं कि जिसको ज्ञान लाभ हुआ है उसके अहंग बोध नहीं रहता है। दिस एन इम्पॉर्टेंट। जो वस्तुत ज्ञान लाभ तभी होता है जब समाधि प्राप्त हो जाता है, भगवान को प्रत्यक्ष करते हैं। तो भगवान को प्रत्यक्ष करने का नाम ही ज्ञान कहलाया, और पूरा दुनियादारी जान लेना वो अज्ञान है। एक जनन नाम ज्ञान, अनेक जनन नाम अज्ञान। तो ज्ञान मतलब भगवान को पहचान लिया, भगवान को जान लिया। जानना क्या है हम बाद में देखते हैं, लेकिन उस अवस्था का परिणति क्या होता है, और इज द आउटकम, अहंकार नहीं रहेगा। तो हम देखते हैं जो समाधि के बाद जिसको वापसी होता है, आधिकारिक पुरुष, उसका तो अहंग रहता है, नहीं तो कैसे वो कार्य करेगा। जैसे यहाँ पर महिमाचरण कहते हैं कि शंकराचार्य, वो अगर उनका अहंकार नहीं रहेगा तो इतना किताब कैसे लिख लिया। लेकिन वो अहंकार में जो विद्या का अहंकार है, वो आदमी को घमंड नहीं बनाता है। वो नहीं कहते मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। वो सूक्ष्म जो अहंकार है वो कल्याणकारी अहंकार है।
जैसे शंकराचार्य कहते हैं, वो तो वेदांत का अद्वितीय व्याख्याकार है शंकराचार्य, लेकिन उन्होंने कहा मैं जिस प्रकार व्याख्यान किया है यही व्याख्यान का शेष बात नहीं है, आखिर बात नहीं है। अगर दूसरा कोई दूसरा ढंग से बताना चाहेंगे वो भी स्वागत है, और मैं जो बता रहा हूँ उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसे अनिवार्य नहीं है। इसको जैसे विचार है, बुद्धि है, उसे अनुसार ग्रहण करें। हैव नो बाइंडिंग, उदार मतावलंबी है। एवं जो बुद्धि ग्राह्य होगा, बुद्धि से जो विचार करके जिसको ग्रहणीय होगा वही ग्रहण किया जाए। मैं बोल रहा हूँ इसलिए ग्रहण ना करें, इतने उदार मतावलंबी है जो ज्ञान का शिखर में बैठे हैं शंकराचार्य। तो ठाकुर कहते हैं जो समाधिवान व्यक्ति है, जब ईश्वर का प्रत्यक्ष हो जाता है तब उसका अहंकार भी विलुप्त हो जाता है। एक उदाहरण का माध्यम से ठाकुर बता रहे हैं कि जैसे सूर्य प्रकाशमान है और सूर्य का पास खड़े होने से परछाई आता है, यू गेट शैडो ऑफ द सन शाइन। लेकिन जब दोपहर का समय होता है, कहते सूर्य যখন মাথার উপরে থাকেন তখন আর ছায়া দেখা যায় না। This phenomenon ठाकुर is using as an illustration. सूर्य जब सुबह के आके सूर्य जैसे जैसे उत्तर दिशा से उठ रहा है तो सूर्य जब उदीयमान हो रहा है, जब माथे पर आ गया तब मध्याह्न का समय में, राइट एट दी मिड नून, तब और शैडो नहीं होगा, परछाई नहीं होगा। ये उदाहरण दिया है। तो ज्ञान को ही अवस्था है, अर्थात ज्ञान जब ईश्वर के साथ उनका अनुभूति हो जाएगा, ईश्वर के साथ वो मिल जाएंगे, एकाकार हो जाएगा, तब उसको और अहंकार नहीं रहेगा। ये समझने का बात है, ये उदाहरण का। जैसे जो जान रहे हैं उसको अहंबोध है, वो तत्व को जानते हैं, और जिसको जानने के विषय है उसके ऊपर उनका ज्ञान हो रहा है। तो मैं एक व्यक्ति हूँ और मैं एक ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, अलग है। तत्व और मैं अलग चीज़ है, तब अहंकार हुआ। जब वो धीरे धीरे तत्व के साथ जानने के साथ हम जब तत्व के करीब पहुँच जाते हैं एवं तत्व के साथ एकाकार हो जाते हैं, then the knower and knowledge and knowable becomes one and the same. ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय सब मिल जाते हैं, एक हो जाता है। जब भगवान के साथ ऐसी अभिन्न अनुभूति हो जाएगा, ज्ञान जब परिपक्व हो जाएगा, तब अहंकार विलुप्त हो जाएगा। तो ठीक ठीक पक्का ज्ञान हुआ कि नहीं, इसका लक्षण है जो उनका अहंकार नहीं रहेगा। जिसको अहंकार है तब वो तत्व से फर्क है, दूरी है, परछाई है। जब द ऑब्जेक्ट एंड द व्यूअर इमेज दे कोइंसाइड, तब देयर इज नो शैडो, डायरेक्टली हो गया। जो इल्यूमिनेशन है और जो ऑब्जेक्ट है, जब एक लाइन में हो गया तो अभिन्न हो गया, तब और जैसे परछाई नहीं होगा, परछाई यह है अहंकार। इसलिए ठाकुर बताए मध्याह्न का समय जब सूर्य के साथ हमारा डायरेक्ट
परसेप्शन हो जाए, माथा के ऊपर चले जाए, और देन देयर इज नो शैडो, देयर इज नो ऑब्लिक एंगल, सीधा आ गया ऊपर में। तो इसीलिए ये उदाहरण से बता रहे हैं तब और उनको जानने का जरूरत, तब उसको अहंकार नहीं रहेगा। और जिसको बस अहंकार रहेगा वो जान लेना उसको ज्ञान नहीं हुआ। यही बात उपनिषद में भी कहा गया है। केनोपनिषद 2:3 2nd chapter 3rd verse ने क्या बताया? अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम। जो विज्ञातम वो अभिजानताम, अविज्ञातम विजानताम, अर्थात जो व्यक्ति यथार्थ तो ज्ञानी है, भगवान को जान लिया, वो क्या कहते हैं कि भगवान अविज्ञात, भगवान जाना संभव नहीं है। जो भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया वो कहते भगवान ज्ञान का विषय नहीं है, जाना नहीं जाता है। और जो भगवान को जान लिया कहकर बोल रहे हैं, जब हम जान लिया, वो अभी जाना था, वो जाना नहीं। तो जो बोलते हैं मैं सब जान लिया, वो जान लेना, ये कुछ नहीं जाना है। और जब ज्ञान प्राप्त हो गया वो और बोलेंगे नहीं जान लिया, जानने को संभव नहीं है, चुप हो जाते, निश्चुप हो जाते। क्योंकि ये बोध स्वरूप भगवान के साथ मिल जाता है, ये ठाकुर कह रहे हैं। अभी बोल रहे हैं कि अगर ज्ञान प्राप्ति के बाद किसी को अहंकार दिखाई पड़ता है तब जान लेना वो विद्यारामी भक्तेरामी दाशामी, वो विद्या का अहंग है। ज्ञान यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के बाद, समाधि के बाद तो उससे हानि नहीं होता है। वो ईश्वर का प्रकाश को बाधक नहीं है। अहंकार तो बाधक है ना, अहंकार ईश्वर के ज्ञान को आवरण कर देते हैं। वो अहंकार आवरण नहीं करते। वो भक्त कामी है, विद्या कामी है, जिसके माध्यम से ईश्वर और ज़्यादा प्रकाशित होते हैं। यही बात बताया, वो जान लेना। और एक चीज़ बताया कि 2 मार्ग से ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान का भी एक मार्ग है, भक्ति का भी एक मार्ग है। तो समाधि के बाद ज्ञानी का भी जो विद्या कामी रहता है एवं भक्त का भी भक्ति कामी रहता है। और ईश्वर ज्ञानियों के लिए तेजोमय एवं भक्तों के लिए रसमय। तो दोनों व्यक्ति 2 किस्म से भगवान को आराधना करते हैं, 2 प्रकार से। ज्ञानीगण भगवान को तेज रूप से देखते हैं, विदामयतम पुरुषम माधव आदित्य वर्णम तमस परस्तात्, सूर्य के जैसे प्रकाश स्वरूप अज्ञान का अंधकार का नाश कर देते हैं। और भक्त क्या देखते हैं? रसो वही सह, वो रस स्वरूप। तो ये रस किसको कहलाता है? जिसको आस्वादन कर सकते हैं। रस्यते आस्वाद्यत इति रसः, जिसको आप आस्वादन कर, दैट विच कैन बी टेस्टेड, इट बिकम्स ए फीलिंग, रियलाइजेशन। भगवान रस स्वरूप है। तो ये रस भगवान को कहा गया है क्योंकि वो हम भगवान को अनुभूति का भीतर हम उसको आस्वादन कर सकते हैं। सत्यव्रत समाध्यायी उन्होंने कहा था भगवान नीरस है, हम लोग का भक्ति से भगवान को सरस कर लेना चाहिए। एक व्याख्यानकार बताया
अन्यत्र, यहाँ पर नहीं। ठाकुर कहते हैं ये बोले कि रे, जो भगवान है रस स्वरूप, उनको नीरस बोल रहे हैं, अर्थात इनको अनुभूति कुछ नहीं हुआ। फॉर हिम इज द थियोरिटिकल डिस्क्रिप्शन, अभी तक प्रैक्टिकली उसे रियलाइज नहीं किया। अगर रियलाइज करता, उसको अनुभूति होता, तब ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि भगवान रस स्वरूप है। रसो वैसा उपनिषद में कहा गया, वो तो रस स्वरूप है। तो भगवान आनंद का आकार है, खान है, तो हम आस्वादन कर सकते हैं। तो अर्थात जो भगवान को आनंद का कुछ भी अनुभव नहीं किया, उनके जो कुछ बच सकते हैं। तो इसी जो ठाकुर इनको बहुत उसने निंदा किया था। एक दूसरा उदाहरण देके बोला, एक व्यक्ति बताया, जो हमारे मामावाड़ी में, मामा के घर में एक ग्वाल घोड़ा है। अभी घोड़ा कभी ग्वाल में नहीं रहता है, आस्तावल में रहता है। अर्थात वो ना कोई कभी घोड़ा देखा, ना कभी गाय देखा, ना कोई डेयरी देखा, ना कोई हॉर्स का स्टेबल देखा, कुछ जानकारी नहीं है। ये सब थियोरिटिकल डिस्कशन, बातों का बात है। इसे समाधान बताया था। ठाकुर कहते हैं, जो भगवान का लाभ कोई बातों का बात नहीं है, अनुभूति का विषय है। और अनुभूति अपना उस स्तर पर लाना चाहिए जहाँ पर भगवान का हम आस्वादन करते हैं। वो आस्वादन जब भगवान का हम करेंगे, तब हमारा सारे अहंकार विरुद्ध हो जाएगा, कोई अहंकार नहीं रहेगा। तो जब तक अहंकार रहेगा, हम देखेंगे हमारा ज्ञान परिपूर्ण नहीं हुआ। आज जब हमारे मन रस से भरपूर हो जाएगा, तब जानना ये भक्ति का माध्यम से भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, ईश्वर प्राप्ति हुआ है। दोनों ही मार्ग हैं, ठाकुर कहते हैं। इस प्रसंग में फिर आगे बढ़ाते हुए ठाकुर चंडी के बारे में बताएंगे, ये महाशक्ति का क्या प्रभाव है, जो अगले दिन हम लोग देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। शाम को संध्या आरती के उपरांत काली कीर्तन होगी, लिपि दिया जाएगा, दिव्यार्चनानंद जी के नेतृत्व में होगा। हम लोग सब प्रयास करेंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।